भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक नई बीमारी जिसका नाम है रेड वाटर। ये बीमारी एक्चुअली एक मेटाबॉलिक डिजीज है। ये बीमारी क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और इस बीमारी से हम अपने पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो भाइयों आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। तो मैं मनोज कुमार अपने पशुपालक भाइयों को अपने चैनल वेट्स एंड पेट्स केयर में अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आइए जानते हैं आज एक नई बीमारी रेड वाटर के बारे में। तो भाइयों आइए जानते हैं रेड वाटर बीमारी के बारे में। इसको हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। पशुओं का मूत्र लाल क्यों हो जाता है और इस बीमारी से पशुओं का हम बचाव कैसे करें एवं इसका इलाज क्या है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस बीमारी के बारे में। तो पशुओं का रेड वाटर आना मतलब पशु के शरीर से ब्लड का निकल जाना, यही मुख्यतः रेड वाटर बीमारी के लक्षण हैं। रेड वाटर मूत्र में आते हैं जिसके कारण इस बीमारी को रेड वाटर कहा गया है। यह एक मेटाबॉलिक डिजीज है। यह बीमारी दुधारू गाय और ज़्यादातर भैंसों में पाई जाती है। अगर मूत्र शुरू में नॉर्मल और फिर बाद में मूत्र लाल आए तो मूत्राशय यानी कि गाल ब्लैडर या किडनी में चोट की वजह से होता है। और अगर पेशाब शुरू में लाल फिर नॉर्मल आए तो मूत्र मार्ग में चोट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और अगर काला भूरा या कॉफ़ी कलर का हो तो यह मोस्टली पैरासाइट की वजह से होता है। पैरासाइट लाइक टिक्स की वजह से, चमोकन किलनी की वजह से भी ऐसा होता है। अगर मूत्र शुरू से अंत तक लाल आए तो ब्लड से हीमोग्लोबिन के अलग या नष्ट होने के कारण खून किडनी के रास्ते मूत्र में आ जाता है। मूत्र का लगातार लाल आना ही रेड वाटर या हीमोग्लोबिनूरिया बीमारी कहलाता है। यह बीमारी मुख्यतः ब्लड में फास्फोरस एवं कॉपर की कमी से होता है। कभी कभी बंद गोभी सल्जम देने की भी वजह से होता है, क्योंकि इससे शरीर में काफ़ी टॉक्सिन छोड़ता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर ब्लड और हीमोग्लोबिन अलग होकर टूटने लगते हैं या नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से भी कभी कभी रेड वाटर के लक्षण दिखाई देते हैं। ब्याने के बाद, पशु के ब्याने के बाद जो हम पहले से लेकर दूसरे दिन तक जो दूध निकालते हैं, उस दूध से के साथ पशु के शरीर से भारी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस निकल जाता है। कभी कभी सर्रा रोग में भी ये सिम्टम देखा गया है। पोटासियम एवं नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाता है और कभी कभी बाहरी चोट लग जाने से भी रेड वाटर के लक्षण दिखाई देते हैं। तो रेड वाटर के बीमारी के लक्षण क्या क्या है? तो सबसे पहले मूत्र का रंग लाल हो जाएगा। खून निकलने की वजह से पशु में काफ़ी कमजोरी हो जाती है, जिसकी वजह से पशु सुस्त हो जाता है। भूख में कमी हो जाएगी। पशु जुगाली करना बंद कर देगा। टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी किसी केस में टेम्परेचर हाई होता है। तेज़ बुखार, हार्ट बीट, दिल का धड़कन तेज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी का कमी हो जाता है। एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी का हो जाना। दूध का रंग पीला पड़ जाता है और शरीर ठंडा रहेगा, ठंडा हो जाता है बिल्कुल ही। तो रेड वाटर से हम अपने पशुओं का बचाव कैसे करें? तो भाइयों इस बीमारी से हम 100% नहीं तो 60 to 70% अगर हम थोड़ा जागरूक रहेंगे तो अपने पशुओं को इस बीमारी से हम बचा सकते हैं। इस बीमारी का मुख्य कारण पशुओं के चारे में फास्फोरस की कमी का होना है। जो चारा हम अपने पशुओं को देते हैं उसमें उचित मात्रा में मिनरल्स नहीं मिलते हैं। आजकल पेस्टिसाइड, यूरिया के उपयोग की वजह से मिट्टी का इतना दोहन हो गया है, जिसके कारण से मिट्टी में जो खनिज लवण पाए जाते थे उसकी काफ़ी कमी हो गई है, जिसके कारण से जो चारा हम देते हैं उतना मिनरल्स पशुओं को नहीं मिल पाता है चारे के थ्रू। इसलिए रेड वाटर का इलाज क्या है? इस बीमारी के लक्षण दिखने पे तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो यह जानलेवा भी हो सकता है। तो पशुपालक भाइयों, जब भी इस बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें।
अगर यह बीमारी पैरासाइट्स टिक्स की वजह से होता है, जैसे चमोकन किलनी की वजह से, तो ये पैरासाइट की वजह से होता है। इसमें टेम्परेचर हाई रहेगा, बुखार तेज रहता है, जॉन्डिस के लक्षण, पीला पड़ जाता है शरीर। तो इस बीमारी इस तरह के लक्षण दिखाई देने पे आप बर्निल का इंजेक्शन देते हैं। अगर ये इंजेक्शन पड़ने पे पशु बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है और ब्याने के 1-1.5 महीने के बाद लक्षण दिखाई दें तो मुख्यतः ये फास्फोरस या कॉपर की कमी की वजह से होता है। तो इसके लिए सोडियम एसिड फास्फेट की गोली आती है और इसका इंजेक्शन भी है। तो दोनों में से कोई भी आप इसे लगवा सकते हैं। अगर पशु एनेमिक हो, एनेमिक मतलब पशु के शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, तो इस अवस्था में कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाना पड़ता है। इस स्थिति में इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स दें विथ लीवर एक्सट्रैक्ट, बड़े पशुओं में 10 से 15 ml फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम युक्त मिनरल्स पाउडर या बोलस दें। तो आपने देखा कि जितने भी मेटाबॉलिक डिजीज हैं, जैसे मिल्क फीवर, कीटोसिस, पाइका, डाउनर काउ सिंड्रोम, रेड वाटर, ये सारी बीमारी जो हैं वो मिनरल्स और विटामिन्स की कमी की वजह से होते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा अगर आप जागरूक रहते हैं तो इस बीमारी से आप 100% नहीं तो 60 to 70% आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।